देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.3। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी है। एंगल ए पे 60 डिग्री, एंगल बी पे 80 डिग्री, एंगल सी पे 40 डिग्री, एंगल पी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। देख रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। तो बच्चों ये है ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके बाद सेकंड पार्ट है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी 2 है, बी सी 2.5 है, ए सी 3 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी क्यू पी आर क्यू आर, पी क्यू पे 6 है, क्यू आर पे 4 है, पी आर पे 5 है। अब इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो जब लेंगे तो मान लीजिए ये ट्रायंगल 2 जो है इसको ऐसा घुमाइए कि ए बी जो है किस पे आए, क्यू आर पे आए। ए बी किस पे आए, क्यू आर पे, और ए सी किस पे आए, पी क्यू पे, और बी सी 2.5। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप रेशियो ले ए बी अपॉन व्हाट, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, तो ये इक्वल क्या होगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद बी सी अपान पी आर करिए, बी सी अपान पी आर ये इक्वल 2.5 अपान आर यानी 5। तो बच्चों ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ये भी आंसर कितना आएगा 1/2। अब क्या बचा है ए सी। तो बच्चों ए सी अपान पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 3/6 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ड्यू टू एस क्राइटेरिया, ये एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये कंफर्म ना हो तो यहाँ पे ये इसको आप देख लीजिए। इसको जब हम घुमाएंगे 2.5 2 को लेके आइए इस तरीके से, और इसको ले आके ऐसे जब कर देंगे तो देखिए ये 2 जो है 4 के पास और 2.5 5 के पास। इस तरीके से आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो ये ड्यू टू एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसके बाद थर्ड है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एल एम 2.7 है, एम पी 2 है, एल पी 3 है, डी 4 है, ई एफ 5 है, डी एफ 6 है। तो इसमें न कोई एंगल सेम है और न साइड का रेशियो। तो ये आपका नॉट सिमिलर है। क्या लिखेंगे इसको, नॉट सिमिलर। ये दोनों सिमिलर नहीं है। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे देख रहे हैं एम एन 2.5 है और एम एल 5 है और एंगल एम 70 डिग्री है। एंगल एम 70 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्यू 70 डिग्री है, दोनों इक्वल है, यानी एंगल एम इक्वल एंगल क्यू ये इक्वल 70 डिग्री है। एम एन 2.5 और पी क्यू आपका 5 है। ये भी क्या नाम है इसके साइड से। तो 2.5 अपॉन यानी एम एन अपॉन करेंगे एम एन अपॉन पी क्यू, ये इक्वल होगा 2.5 अपॉन 5 के, ये इक्वल होगा 25 अपॉन 50 इक्वल 1/2। इसके बाद एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर, ये एम एल क्लियर है। एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन
क्यू आर, एम एल कितना है 5 और क्यू आर आपका 10 है, ये हुआ 1/2। तो देख रहे हैं साइड एंगल साइड, तो एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल एम एल एन या एन एल एम एन सिमिलर है ट्रायंगल, बोलिए पी क्यू आर के, पी क्यू आर, क्लियर। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ये एंगल ए 80 डिग्री है, यहाँ पे एंगल एफ 80 डिग्री है, लेकिन ए बी हमारा 2.5 है और यहाँ पे ए बी 2.5 है, बी सी 3 है, लेकिन यहाँ पे 80 डिग्री ये है और ये एफ डी 5 है, एफ पी 6 है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, ये नॉट सिमिलर, क्यों? क्योंकि 80 डिग्री एंगल तो मिल रहा है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नॉट सिमिलर। अगर इसको सिमिलर करना रहता तो आपको ये जो 3 है AC की तरफ करना पड़ेगा, साइड AC को 3 मानना पड़ेगा। अगर AC 3 हो जाए तो AB अपॉन DF कर देना, तो ये 1/2 हो जाएगा, और AC अपॉन EF कर दोगे तो 1/2, ये नॉट सिमिलर। अब यहाँ पे देखिए 6th पार्ट है 70 डिग्री एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो किसके इक्वल है, एंगल Q के, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q है, नहीं सॉरी, एंगल D जो है 70 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले एंगल F हम गेट करते हैं, एंगल हम ये जानते हैं कि एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल D 70 डिग्री, एंगल E 80 डिग्री प्लस एंगल F इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों 150 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस विल गिव एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपका एंगल ये मिला आपका 30 डिग्री, क्लियर। तो 30 डिग्री ये है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 80 30 को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। देख रहे हैं तीनों एंगल इक्वी एंगुलर है, तीनों एंगल इक्वल हो गया। एंगल D इक्वल टू 70 डिग्री तो एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल D इक्वल 70 डिग्री, एंगल D इक्वल्स एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल E इक्वल्स एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल F इक्वल्स एंगल R, ये आपका 30 डिग्री। तो ड्यू टू ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, क्लियर। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। यहाँ पे बच्चों दे दिया है ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड DOC, ये एंगल गेट करना है और ये एंगल गेट करना है। DCO एंड OAB
बी। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल बी ओ सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे ट्रेंगल सी डी ओ है या सी ओ डी, एक ट्रेंगल सी ओ डी है, और एंगल सी ओ बी इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल सी ओ बी इज एन एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल बच्चों बहुत इक्वल होता है, एंगल सी ओ बी इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल लिख लीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स तो सम ऑफ इसके और इसके सम के इक्वल होता है। तो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ। तो सी ओ बी 125 डिग्री इक्वल्स एंगल ओ डी सी 70 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ, implies that angle DCO equal 125 minus 70 degree equal 55 डिग्री। ये कितना एंगल बना बच्चों? 55 डिग्री। जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा 55 डिग्री। कंफर्म? तो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल्स है एंगल डी सी ओ के कितना? 55 डिग्री। इसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे बच्चों इन ट्रायंगल ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी आपको एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी 70 है प्लस एंगल सी 55 है प्लस एंगल ओ गेट करना है। तो ये 125 प्लस एंगल O is equal to 180 डिग्री। दिस विल गिव एंगल O is equal to 180 minus 125। ये भी 55 डिग्री। ये भी हमको क्या मिला? 55 डिग्री। तो ये 55, तो बच्चों ये भी 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपका 70 डिग्री है ही है। क्लियर? तो यहाँ पे CDO 70 डिग्री, DOC आपका क्या मिला? 55, DCO आल्सो 55, एंगल OAB 55 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल्स है एंगल DCO के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बच्चों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है? अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल से AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। देखो बच्चों यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? ट्रेपेजियम उसको कहते हैं जिसमें दो साइड पैरेलल होती है। AB पैरेलल CD के है, AB पैरेलल है किसके? CD के। दो साइड पैरेलल होती है, दो साइड नॉन पैरेलल होती है। यहाँ पे AC और BD डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। तो हमको प्रूव करना है OA अपॉन OC सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन ट्रायंगल DOC अगर लें, इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC
सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। तो बच्चों एंगल डी सी ओ इक्वल होगा एंगल बी ए ओ के, एंगल बी ए ओ के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और आपका ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ, आगे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। और इसी तरीके से एंगल सी डी ओ इक्वल होगा एंगल ए बी ओ के, एंगल ए बी ओ। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये भी जान लीजिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस दो ही क्राइटेरिया यूज कर लीजिए, ए ड्यू टू ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल है किसके, बोलिए ए ओ बी के। अब इसके बाद जब सिमिलर है तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ डी के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो आप उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 6.36 से क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंगल 1 है बच्चों, एंगल 1 के सामने साइड जो देख रहे हैं वो किसकी है, पी आर की, क्योंकि यहाँ पे पी आर है। यहाँ पे ध्यान देना, एंगल 1 के सामने जो साइड है वो है तुम्हारा पी आर, और एंगल 2 के सामने है पी क्यू। तो यू कैन राइट एंगल 2 के सामने क्या लिखेंगे, पी क्यू। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 के सामने साइड, वो होता है ना कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, याद रखिएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसके अपोजिट में आपका पी आर मिल रहा है और इसके अपोजिट में पी क्यू मिल रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यू कैन राइट पी आर इक्वल पी क्यू। अभी यहाँ पे देखिए, जहाँ पी आर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर लिखा है बच्चों, तो अब पी आर की जगह पे आप क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन दे दीजिए, यू कैन राइट क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल पी क्यू या क्यू पी, कुछ भी लिख दीजिए, पी क्यू अपॉन क्यू टी। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस छोटा वाला एंड ट्रायंगल टी क्यू आर बड़ा वाला। पी क्यू एस टी क्यू आर, यहाँ पे देख रहे हैं क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस छोटा वाला फिर बड़ा वाला इक्वल पी क्यू या क्यू पी अपॉन क्यू टी। ये और एंगल 1 इज कॉमन इन बोथ, एंगल 1 इक्वल एंगल 1, ये कॉमन है दोनों में। तो
SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल PQS, सिमिलर ट्रायंगल TQR, TQR कंफर्म, TQR। क्वेश्चन नंबर 5 है S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। बच्चों एक ट्रायंगल PQR है जिसमें राइटर बोल रहा है कि S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR, PR पे S है, PR पे S एंड QR पे आपका T है, ये दो पॉइंट्स हैं। सच दैट ऐसे हैं, गिवन एंगल P इक्वल्स एंगल RTS, ये दिया है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। तो शो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर है RTS के। चलिए, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS implies that angle RPQ इक्वल है एंगल RTS के, एंगल RTS के। आगे लिख देंगे गिवन, ये गिवन है। एंगल R कॉमन है बच्चों, ये ग्रीन सिग्नल है, दोनों में है। एंगल R इज कॉमन, एंगल R इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। यू में आल्सो राइट इट, जब एंगल RPQ लिए हैं तो यहाँ पे एंगल PRQ भी लिख सकते हैं। एंगल PRQ इक्वल एंगल SRT, एंगल SRT। तो एक नंबर तो बच्चों आपका ये है, और दूसरा नंबर R इज कॉमन। तो ड्यू टू AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्यू टू AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कंफर्म, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। बच्चों यहाँ पे गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स AE इज इक्वल टू AD, AE इक्वल्स होगा AD के, और AB इक्वल्स है आपका AC के। जब वो कॉन्ग्रुएंट है तो आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप and they have equal size, having same shape and having same size। तो अगर ABE हमारा कॉन्ग्रुएंट, ABE और ACD, ABE और ACD, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और AC AB के इक्वल होगी। तो इट मीन्स AE हमारा AD के इक्वल है, क्लियर है, और हमारी BE CD के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे लिख सकते हैं CPCT से, या आप आगे लिख सकते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो ये ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC जब लेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? AE इज इक्वल टू AD, बोलिए, और
ए सी इज इक्वल टू ए बी, बस समझ रही है, ए इज इक्वल टू, तो यहां पे जब ये ए जो है ए इक्वल्स ए डी है, ध्यान दो, ए इक्वल्स ए डी है और ए सी इक्वल्स ए बी है, क्लियर। तो बच्चों ए अपॉन ए सी इक्वल होगा ए डी अपॉन ए बी के। सपोज दैट इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, क्लियर। और राइटर बोल रहा है कि ए सी यानी ये जो यहां से ले करके यहां तक, सपोज करिए कि इसकी वैल्यू मान लीजिए 6 है और ये भी इक्वल है यहां से ले करके यहां तक। तो यहां पे क्या है, ए अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। तो आप इन ट्रेंगल ए डी एंड इन ट्रेंगल ए बी सी में एक तो एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन, वो दोनों में पाया जा रहा है। यू में आल्सो राइट एंगल डी ए ई इक्वल्स है एंगल बी ए सी के, एक चीज। उसके बाद ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के, ये 2 नंबर। तो बच्चों ड्यू टू एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के, क्लियर।